इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं का 14 अगस्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करने पर इत्तेफाक। निगरान सेटअप समेत आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू हुई। आसिफ जरदारी ने अगस्त के दूसरे हफ्ते असम्बली मुद्दत ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई। आइंदा निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट की बजाय सियासतदान को लाने पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से इंतशार और फितने की सियासत का जड़ से खात्मा करके सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने वालों का ख्वाब ही रह गया। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। असम्बलियों की तहलील और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बात। सरबराह नून लीग की फजलुर रहमान के शिकवों पर शहबाज शरीफ से मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने PDM को हरी झंडी दिखा दी। मुजवज़ा इंतखाब इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार। सिर्फ ANP से सीट एडजस्टमेंट का सिग्नल दे दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने विफाकी हुकूमत से अलहदगी का फैसला बदल दिया। आन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल बदस्तूर विफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक मैदान में आ गए। नई सियासी जमात बनाने का इंदिया। इस्लामाबाद में कई सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। नई पार्टी के क़याम के लिए मुशावरत का पहला राउंड मुकम्मल कर लिया। ज़राए का कहना है, साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातों और मुशावरत का दूसरा राउंड पेशावर में होगा। नई सियासी जमात की क़यादत खुद करेंगे। हम ख्याल सियासी रहनुमाओं से राब्तों का सिलसिला जारी। PTI ने परवेज़ खटक की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी थी। असली सियासी जमातें हैं, जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाते हैं। जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के मंसूबे लेकर आएंगे। दुनिया भी हमारी कारकर्दगी को तस्लीम कर रही है। आसिफ जरदारी की सोच की वजह से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम मिला। जरदारी के दौरे चीन की वजह से पाकिस्तान को CPEC मिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का धाबीजे इकनॉमिक जोन के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम चलाई जा रही है। झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। बाकी लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी ने काम करके दिखाया। बिजली के नरखों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है और वो IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाएं? अल्हम्दुलिल्लाह $2 अरब सऊदी अरब से कौमी खजाने में आ चुके हैं। $1 अरब UAE से हमारे कौमी खजाने में आ चुका है। परसों IMF का $1.2 बिलियन वो आ चुका है। हम सबको पता होना चाहिए, पूरी कौम को पता होना चाहिए किन मराहल से गुजरे हैं। और आज अगर हमने ये प्रोग्राम जो अचीव किया है वो कोई बड़ी इस हिसाब से कोई कामयाबी नहीं कि हमने को बहुत बड़ा मार्का मारा। हमने तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। ये बजाते खुद एक बड़ी हकीर खिदमत है। बदकिस्मती से बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ रहा है। बिजली महंगी करना IMF की शर्त है, मगर गर्दशी कर्जों की वजह से हमारी ज़रूरत भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेबसी का इजहार कर दिया। कहते हैं, बिजली की चोरी से भी नुकसान का सामना है। बिजली की मद में लाइन और ट्रांसमिशन लॉसेस हैं। बिलों का बेड़ा गर्क है। टैक्सेस अदा नहीं करेंगे तो फिर मजीद टैक्स न लगाएं तो क्या करें? मजीद कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में सब ने हिस्सा डाला। चीन ने गुज़श्ता 3 से 4 माह में $5 अरब दिए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी IMF से मुआहदे का खैर मकदम किया। पाकिस्तान का डिफॉल्ट से बचना कामयाबी है। गुज़श्ता हुकूमत के गलत फैसलों से मईशत को नुकसान हुआ। सियासी मफादात की खातिर मुल्की मफाद को दाव पर लगाया गया। हमारी हुकूमत के 15 माह अमरीका से ताल्लुकात सही करने में ही लग गए। रोबकार मिलने के बावजूद परवेज इलाही की रिहाई लटक गई। जेल हुकाम रोबकार ताखीर से मिलने पर गुमगो का शिकार। FIA की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में परवेज इलाही की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। जेल हुकाम के रवैये पर परवेज इलाही के वकील आमिर सईद रा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहना था, रोबकार मिलने के बाद जेल हुकाम किसी को जेल में नहीं रख सकते।
साबिक वज़ीर आला को किसी नामालूम केस में गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को 3 MPO के तहत नजरबंद करने की सिफारिश कर दी। केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरख्वास्त एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक 17 जुलाई को चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस की तबीयत नासाजी के बायस रवां हफ्ते दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी थी। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दिया था। चेयरमैन PTI ने केस काबिल समाअत करार देने का फैसला चैलेंज किया है। All of us take back messages to our manzils, to our destinations. And those messages are that we have to support the women in our society, to empower them, to educate them, to allow them the freedom of choice in employment, in taking decisions, basic decisions. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कहते हैं कि अदालतें पॉलिसीज बनाती हैं और ना ही कानून। अदालतें कानून पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर सकती हैं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आबादी और वसाइल के उन्वान से मुनक्किदा कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। हाई कोर्ट्स और मातहत अदलिया के जजेस मेरे सामने दाएं और बाएं बैठे हैं। तमाम जजेस कवानीन को सपोर्ट करते हैं। आला तालीम बुनियादी हक नहीं, लेकिन उसे बुनियादी हक के साथ मुंसलिक किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात मुआशरे की बहबूद के लिए है। आर्मी चीफ की ईरान में मसरूफियात। तेहरान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा अस्करी, दिफाई, सिक्योरिटी और तालीमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर का दौरा किया। हेडक्वार्टर्स आमद पर ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने इस्तकबाल किया। ईरानी सफारत खाने की जानिब से सोशल मीडिया पर मुसलसल मुस्बत पैगामात का सिलसिला जारी। दौरे को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं की जा रही। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। ट्विटर बयान में बोले, पाकिस्तान में 50 से 60 लाख अफगानों को 40-50 साल से तमाम हकूक मुयस्सर हैं। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनाहगाहें दी जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया कि ये सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार्ड लाएगा। बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे बलोचिस्तान में अमन के लिए मुज़ाकरात के हामी। जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में बलोचिस्तान के अमन से मुताल्लिक अहम तकरीब। गुलजार शंबे की भी शिरकत। शुरका ने गुलजार इमाम शंबे की शिरकत को भी खुशाइंद करार दिया। गुलजार शंबे का कहना था, सबको बलोचिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हूँ और हिमायत भी करता हूँ। सरफराज बुगटी ने कहा, बातचीत मफाहमत ही बलोचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। ज़हूर बुलेदी ने कहा, सियासी जमातों तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। की एक और शर्त पूरी। आवाम के लिए नई परेशानी। बिजली के बाद गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान। वज़ारत तवानाई समरी आइंदा हफ्ते ECC को भेजेगी। ओगरा गैस की कीमतों में 50% इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भेजी जा चुकी। उधर LPG ब्लैक माफिया ने भी आवाम की खाल उतारने की ठान ली। गैस की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी। सरकारी नर्ख 177 के बरखलाफ 210 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। पहाड़ी इलाकों में गैस मुकर्ररा कीमत से 50 रुपये किलो तक महंगी कर दी गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इंतजाम गैर मुल्की कंपनी के हवाले करने पर गौर। वजीर खजाना इसाक डार की जेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक, मुआवन खुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी एविएशन समेत दीगर हुकाम की शिरकत।
हवाई अड्डे को आउटसोर्स करने से मुतालिक मसाइल के जायजा लिया गया। हुकूमत सबसे पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने जा रही है। दीगर एयरपोर्ट्स का फैसला बाद में होगा। तामीर तरक्की अव्वलीन तरजीह, मिशन मईशत में बोल तरक्की के सफर में पेश पाक IMF डील के मस्बत असरात। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन, नामवर मुआशी माहिरीन और तज्जियाकारों का इजहार ख्याल डील को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। अफवाज की काविशों को भी सराहा। प्रोग्राम में मईशत की बहाली के लिए तजावीज़ पेश की गई। ज़राअत को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस और किसान को भरपूर सहूलियत फराहम की जाए। मादनी वसाइल से इस्तेफादे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और पॉलिसी की तश्कील दी जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जदीद सहूलियात, फ़नी तरबियती निज़ाम और बैनुल-अक़वामी शराकतदारी का हसूल मुमकिन बनाया जाए। दिफाई पैदावार की जदीद बुनियादों पर वसअत और आलमी मंडी में शमूलियत के मौके पैदा किए जाए। हक़ाइक़ को सामने रखकर 5 साला ट्रेड पॉलिसी बनाई जाए। पाकिस्तान में मजीद $5.6 अरब की फंडिंग मुतवक्के है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के पाकिस्तान मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर ने कहा, नई फंडिंग में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किए गए $3.7 अरब के मुआहदे भी शामिल हैं। IMF का मुआहदा इस वक्त हुआ जब पाकिस्तान को ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर, स्टॉक मार्केट की अबतर सूरत हाल और महंगाई जैसे मसाइल दरपेश थे। कराची समेत पूरे सिंध में तरक्की हो रही है। कराची मजीद तरक्की करेगा। नाउमीदी पैदा करने वाले कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह शहर कायद से मुतालिक मनफी रिपोर्ट जारी करने वालों पर बरस पड़े। कहा, इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। इन साजिशों को भरपूर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला का कहना था कि CPEC सिर्फ सड़कों और पावर सेक्टर का मंसूबा नहीं, CPEC का आइडिया आसिफ जरदारी ने दिया था। धबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का आगाज हुआ है। जब तक इकनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे, CPEC आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्जिम की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आइन के खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुल्जिम की सज़ा के खिलाफ अपील की। अदालत आलिया में समात। अदालत ने मुल्जिम रहमतुल्लाह को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया, मुल्जिम या मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आर्टिकल 13 के खिलाफ है। ज़ाती फ़ोन का डेटा लेना अच्छी रिवायत नहीं है। मुल्जिम राजी ना हो तो मजिस्ट्रेट से फ़ोन रिकॉर्ड लेने के लिए इजाज़त तलब करनी चाहिए। एक और फैसले में इसी बेंच ने शहरी का नाम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में डालने का इकदाम कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा, ऐसी पाबंदियां लगने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बाइज्जत तरीके से नहीं गुजार पाता। अदालत ने 9 मई एहतजाज केस में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानत कन्फर्म कर दी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत एडिशनल सेशन जज सैयद मोहम्मद हारून शाह ने की। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत के सामने पेश होकर हाजिरी लगवाई। वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा कि शाह महमूद कुरैशी ना वक़ुआ पर मौजूद थे, ना कोई बयान दिया। पुलिस ने बगैर किसी सबूत के शाह महमूद कुरैशी को मुलविस करने की कोशिश की। अदालत जमानत कन्फर्म करे। अदालत ने दलाइल की रोशनी में जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर दी। यहाँ आकर जिना हाउस का हाल देखा है तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि आला हुकाम से कि वो जो इस वाक़े में मुलव्वस शरपसंद हैं उनको करार वाकई कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द ने जिना हाउस में तोड़ फोड़ पर अफसोस का इजहार किया। कहा, शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को जिस तरह जलाया है, ये इंतहाई दुख की बात है। अफवाज पाकिस्तान और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी भी लिहाज से काबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं है। शरपसंदों को कड़ी सजा दी जाए। छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, छोटे। मेरी बहू जो थी वो तो गई साथ बाद में खून आया तो भागी गई। तो तीनों मैं नहीं निकल सकी। हालांकि मैं खुद मेडिकल लाइन की थी, लेकिन मैं यूँ नहीं गई। मैंने बच्चों को देखा, बच्चे रोते रहे। 9:30 बजे यहाँ से निकली और मुश्किल 15-20 मिनट के बाद ये वाक़ा हुआ। 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा 11 साल, इससे छोटी बेटी है 7 साल।
कराची के इलाके सच्चल मद्रास चौक के करीब फायरिंग से मर्सिया खां के कत्ल का मामला, पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल मालिक का बेटा भी डकैती की कई वारदातों में मुलविस है। मकतूल हसनैन हैदर जाफरी 3 बच्चों के बाप थे। पुलिस ने वाकया डकैती मज़ाहमत का शाखसाना करार दे दिया। मकतूल की नमाज जनाजा न्यू रिजविया में अदा कर दी गई। रिश्तेदार के मुताबिक हुसनैन हैदर 9:30 बजे न्यू रिजविया से निकले थे। 15 मिनट बाद कत्ल की वारदात हुई। कराची के इलाके सच्चल गोट में 7 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश, शहरियों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहरियों ने मुलजिम पर काफ़ी देर तक तशद्दुद भी किया। इलाका मकीनों के मुताबिक मुलजिम बच्ची के साथ गैर अखलाकी हरकतें कर रहा था। मुलजिम को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने बच्ची के अहल खाना को मुकदमे के लिए थाने बुला लिया। बच्ची के अहल खाना मेडिकल कराने के बाद घर चले गए। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। इस्लामाबाद के सियाहती मकामात खवातीन के लिए गैर महफूज हो गए। F9 के बाद मार्गला की पहाड़ियों पर जिनसी ज्यादती का लर्जा खेज वाकया। पुलिस न पहले वाक़े के मुल्जिमान का खोज लगा सकी, ना ही दूसरे वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई। बढ़ती बदअमनी से खौफो हरास बढ़ गया। ट्विटर पर मार्गला ट्रेंड करने लगा। आवाम पुलिस की नाकामी पर सवालात उठाने लगी। पुलिस ने ज्यादती के वाक़े की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट किया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती के शवाहिद नहीं पाए गए। मदिया और मुलजिम के दरमियान दोस्ती थी। लड़की पुलिस से ताउन नहीं कर रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एडिशनल DGIB फवाद असदुल्ला की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी दे दी। हसास इदारे के सरबराह की मुद्दत मुलाज़मत में 3 साल की तौसी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने इस्तीफ़ा दे दिया। जहांगीर जदून ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। कहना था ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। मुल्क में मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल के जलवे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर में बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। 150 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल हो गई। लाहौर में भी तेज़ बारिश ने जलथल एक कर दिया। इस्लामाबाद में तेज़ बरसात के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। बलोचिस्तान, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्की हैं। कराची में भी बादल छा गए। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज रात से बारिश की पेशगोई कर दी। भारतीय आबी जारहियत ने कई गांव डुबो दिए। मुतासा इलाकों में बस्तियां ज़ेरे आब, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। दरिया सतलुज में पानी की सतह में कमी आने लगी। हर सुलेमानकी के मकाम पर अब भी निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में झंग के मकाम पर सैलाबी रेले के बहाव में कमी आ गई। सिंध में कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। भारत में बारिशों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हादिसात में अमवात की तादाद 150 से भी बढ़ गई। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 88 अफराद लुकमाए जल बने, 100 से ज़ायद जख्मी हुए। रियासत हिमाचल प्रदेश में सैलाबी रेलें, गाड़ियाँ, बसें, पुल और मकानात बहा कर ले गए। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दरिया जमुना में पानी की सतह 40 साल की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। नई दिल्ली दरिया का मंजर पेश करने लगा। अहम शाहराहें और इमारतें डूब गईं। शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से 170 मकानात तबाह, 600 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। भारतीय महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मज़ीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। अमरीका की जुनूब मगरबी रियासतों में शदीद गर्मी की लहर। अमरीकी महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। मुख्तलिफ रियासतों में हीट वेव वार्निंग जारी। हुकाम के मुताबिक हीट वेव रियासत नेवाडा, ओक्लाहोमा, टेक्सास और कैलिफोर्निया को भी मुतासर करेगी। रियासत एरिजोना में गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान। फेंकिस शहर में पारा 43 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान। कैलिफोर्निया में पारा रिकॉर्ड 54 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियात की हिदायत कर दी। उधर यूरोप भर में गर्मी की लहर चंद रोज़ तक बरकरार रहने का इम्कान। इटली, फ्रांस, यूनान, क्रोएशिया दर्जा हरारत 40 डिग्री रहने की पेशगोई। इटली में पारा 48 डिग्री को छू सकता है।
भारत में हिंदू इंतहा पसंद वज़ीर आला ने सब्जियों की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार भी मुसलमानों को करार दे दिया। आसाम के वज़ीर आला ने हमता बसवा शर्मा ने हर्जा सराई करते हुए कहा कि सब्जियां महंगी होने के जिम्मेदार मुसलमान ताजिर हैं जो ज्यादा कीमत पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। आसामी ताजिर सब्जियां बेच रहे होते तो ये नौबत ना आती। गुवाहाटी फ्लाईओवर के नीचे सब्जियां फरोख्त करने वाले मुसलमानों को वहां से हटा देंगे। मिशन लंका में बाबर 11 का पहला इम्तहान। श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट कल से गाल में खेला जाएगा। ग्रीन कैप्स ने मेजबान टीम से 2-2 हाथ का प्लान फाइनल कर लिया। सरफराज अहमद विकेट के पीछे ग्लव्स थामेंगे। रिजवान के बतौर बैटर खेलने का इम्कान है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 से 28 जुलाई तक खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच और दुनियाई टेनिस के कम उम्र तरीन आलमी चैंपियन अल्कारेज कल विंबलडन के फाइनल में टकराएंगे। जोकोविच ने सेमीफाइनल में इतालवी खिलाड़ी सिनर, जबकि अल्कारेज ने रूसी स्टार मेदवेदेव को स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त दी। चेक की मार्कीटा वोंड्रोसा ने विंबलडन में लेडीज सिंगल्स का मैदान मार लिया। फाइनल में चेक स्टार ने ट्यूनिस की ओंस जेबर को स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-4 से शिकस्त दी। वतन में बरसगीर पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैहि के 781वें उर्स की तकरीबात का आगाज़। महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से दरगाह बाबा फरीद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उर्स में शिरकत के लिए अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन में सिलसिला चिश्तिया के रवायती तबरुकात भी तकसीम किए गए। उर्स की सबसे बड़ी रस्म भिश्ती दरवाज़ा 5 मुहर्रमुल हराम को अदा की जाएगी। सलाउद्दीन में खाना बदोशों की नवाबी शादी ने बड़ों को पीछे छोड़ दिया। दुल्हा के दोस्तों और रिश्तेदारों ने बारात पर चांदी की अंगूठियों और नोटों की बारिश कर दी। कीमती जोड़े बांटे गए। झुग्गियों से बारात लैंड क्रूजर्स और चमचमाती गाड़ियों में निकली। जिसने देखा देखता ही रह गया। शख्स की खूबसूरत बेटी मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर की साहबजादी ने शादी कर ली। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अनोखी टेक्नोलॉजी अपना हीरो खुद चुनेगी। हॉलीवुड फिल्म ब्लू बैटल का आखिरी सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 18 अगस्त को रिलीज की जाएगी। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल। हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।